स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में देखिए व्हाट इज कॉल्ड बाय एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मल प्रॉफिट से अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। इससे अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या होता है। सो एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने से आपको आता है आपका सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट होगा आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इफ द एवरेज प्रॉफिट इज ₹3 lakhs, normal rate of return is 12% and the capital employed is 22 lakhs, then the value of goodwill under capitalization method। ठीक है, आपको फाइंड करना है गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका फॉर्मूला। अगर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो गुडविल आएगा, वो होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल। ठीक है, सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपका पास जो एवरेज प्रॉफिट है इसको डिवाइडेड बाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दे दिया है, आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 3 lakhs। ओके, सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना दे दिया है 12% बाई 12 इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है 22 lakhs दे दिया गया। ठीक है, इसको काटिए पहले, 4 से काटते हैं 25, 4 से काटते हैं 3, 3 से 3 लाख को काटेंगे तो आपका 1 लाख आएगा। सो 1 लाख इंटू 25 माइनस 22 lakhs। सो 1 लाख इंटू 25 यानी 25 lakhs माइनस 22 lakhs यानी 3 lakhs होगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। सो सी इज आवर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट दे दिया है आपका 15,000, वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 18,000। गुडविल दे दिया है जो 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, आपको फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 15,000। ओके, और क्या दे दिया है गुडविल, आपको गुडविल दे दिया है जो है आपका 2 years परचेज ऑफ
सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कितना है आपका 18,000। आपको फाइंड करना है, आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हम दो स्टेप में फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जो है गुडविल। इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा आपका सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, सो गुडविल आपका कितना है 18,000। सुपर प्रॉफिट यानी इस भी आपको पता नहीं, ईयर्स ऑफ परचेज 2। तो यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट होगा आपका A2 इंटू है तो इधर आएगा तो आपका डिविजन में चला जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी सुपर प्रॉफिट आपका हो गया है 9,000। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, और ये है आपका गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। सो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया 9,000। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दे दिया है 15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, इस नॉर्मल प्रॉफिट को इस तरफ ला रहे हैं हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 15,000 और ये 9,000 इस साइड प्लस है तो इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा 6,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो 6,000 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। आपको गुडविल फंड करना है 2 years परचेज में एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years का। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, लास्ट 3 years का आपका प्रॉफिट और लॉस दे दिया गया है, जो है 20,000 ये प्रॉफिट है और 5,000 ये लॉस है और 15,000 ये प्रॉफिट है। द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल फाइंड करने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास जितने साल का प्रॉफिट रहेगा उसको जोड़ना है, नंबर ऑफ साल यानी नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए 3 साल का प्रॉफिट और लॉस दे दिया है, तो डिवाइडेड बाय आपका 3 होगा। 3 ईयर्स का है इसलिए 3 से डिवाइड किया। सो पहला है 20,000, फिर ये 5,000 लॉस है इसको माइनस में रखेंगे, प्लस प्रॉफिट है 15,000। ओके, सो 20,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 3। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 10,000। सो 10,000 आ गया है आपका एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये फॉर्मूला। सो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 10,000 और ईयर ऑफ परचेज आपका है 2। ओके, सो 2 ईयर्स परचेज इंटू 2 यानी 20,000 होगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। सो 20,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ए फार्म अर्न्स 50,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
and normal rate of return 10%. The firm has assets 6 lakhs and liabilities 2,50,000. What will be the amount of goodwill? आपको amount of goodwill फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम goodwill फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो पहले हम फाइंड करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक है। सो आपका एवरेज प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितना दे दिया है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100, इसको काट देंगे तो आपका आएगा 5 लैक्स, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आएगा टोटल एसेट से 6 लैक्स माइनस 2,50,000 लाइबिलिटी, सो आपका आएगा 3,50,000। ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल फॉर्मूला में बिठा दीजिए। सो गुडविल का फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो 5 लैक्स माइनस 3,50,000, सो 1,50,000 होगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। सो 1,50,000 इज आवर आंसर, जो है ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इफ एवरेज प्रॉफिट इज ₹1,05,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड नेट एसेट्स आर 3 lakhs, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, आपको क्या दे दिया है? आपको दे दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है कितना? 1,05,000। ओके, और दे दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना दे दिया है? 15%। और दे दिया है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स यानी इसका और एक नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो किसी प्रॉब्लम में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बोला दिया जाएगा या किसी पे प्रॉब्लम में आपका नेट एसेट। सो नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका 3 lakhs। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी
3 lakhs. ओके, सो एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,05,000 डिवाइडेड बाई आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% इंटू 100 माइनस 3 lakhs. ओके, सो 15 से इसको काटिए, ये आपका आएगा 15 से 105 को काटेंगे 7 और 30 रह जाएगा यानी 7,000. सो 7,000 इंटू 100 यानी ये आपका होगा 7 lakhs. सो 7 lakhs माइनस 3 lakhs, सो होगा 4 lakhs. सो 4 lakhs इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. ये मेरा आंसर है जो ऑप्शन बी पर है. ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 75,000 एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है और नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है 15%. सो व्हाट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड. आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है. आपको दे दिया गया है नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 75,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका दूसरा नाम है फेयर रिटर्न. दोनों एक ही चीज है, जो है आपका 15%. ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला है आपका नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100. सो नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100. 15 5 जा, सो 5,000 इंटू 100 यानी 5 लाख होगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड. सो 5 लाख इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है. ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट ₹36,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपका गुडविल है 36,000. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो आपको क्या दे दिया. आपको दे दिया गया है गुडविल जो है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है, कितना 36,000. ओके, आपको फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कितना होगा ये आपको चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज. ठीक है, सो गुडविल आपका कितना दे दिया है 36,000. सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज 4. इस 4 को इस तरफ लाके डिवाइड कर दीजिए. 36,000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट. ओके, 4 से 36 को काट दीजिए, सो 9,000. सो therefore super profit equals to 9,000. सो 9,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, इफ एवरेज प्रॉफिट इज 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट 7,000, गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. आपको गुडविल फाइंड करना है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में. व्हाट विल बी द अमाउंट. आपको गुडविल फाइंड करना है. ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल. ओके,
तो आपको क्या दे दिया गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? ₹15,000। और क्या दे दिया है? नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी दे दिया है। कितना है आपका? ₹7,000। ठीक है। ईयर्स ऑफ परचेस कितना दे दिया है? 3। किसके ऊपर बेस करके? सुपर प्रॉफिट। ओके। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके। सो एवरेज प्रॉफिट आपका 15,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 7,000। तो इसका माइनस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 8,000। ओके। सो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला है ये, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट आपका 8,000 है और ईयर ऑफ परचेज है 3। सो 3 इंटू 8,000 आपका आएगा ₹24,000 होगा वैल्यू ऑफ गुडविल। सो 24,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए फार्म हैड एसेट्स 1,10,000 इंक्लूडिंग कैश 10,000। किसी फर्म के पास एसेट्स है जिसका वैल्यू है 1,10,000 इंक्लूडिंग कैश, मतलब कैश का जो वैल्यू है इसके साथ जुड़ा हुआ है। एंड लाइबिलिटीज 15,000। लाइबिलिटी है 15,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। ठीक है। तो आपको क्या दे दिया? आपको दे दिया है टोटल एसेट्स। ठीक है। जिसका वैल्यू है 1,10,000। ओके। और लाइबिलिटीज दे दिया है 15,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आपका टोटल एसेट्स कितना है? 1,10,000। कैश इंक्लूडिंग है, इसलिए कैश को इसके साथ जोड़ने का जरूरत नहीं है। अगर इंक्लूडिंग नहीं रहता तो हम कैश को इसके साथ जोड़ दें। माइनस 15,000। सो 1,10,000 से 15,000 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 95,000। सो 95,000 होगा कैपिटल एम्प्लॉयड एंड 95,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, इफ द एवरेज प्रॉफिट इज ₹55,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 42,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट? आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है। तो आपको क्या दे दिया? आपको दे दिया है एवरेज प्रॉफिट। कितना है? ₹55,000। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है आपका ₹42,000। आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। ओके। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट है आपका 55,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 42,000। सो 55,000 से 42,000 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 13,000। सो 13,000 होगा आपका सुपर प्रॉफिट। सो 13,000 इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन बी पर है।
ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 9,000 एंड सुपर प्रॉफिट इज 7,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है, सुपर प्रॉफिट दे दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको दे दिया है नॉर्मल प्रॉफिट जो है ₹9,000, सुपर प्रॉफिट जो है आपका ₹7,000। ओके, आपको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है? सुपर प्रॉफिट है आपका 7,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 9,000। सो 7,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये माइनस है, इस तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 9,000 प्लस 7,000 यानी 16,000। सो 16,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 8,000, 13,000 एंड 18,000। द गुडविल इज वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया है, आपको गुडविल फाइंड करना है जो है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितना साल का प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, तो 3 साल का प्रॉफिट को पहले हम जोड़ेंगे। 8,000 प्लस 13,000 प्लस 18,000, 3 साल है इसलिए डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो ये आपका आ गया 39,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 13,000। ओके, सो गुडविल फॉर्मूला होगा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट आपका 13,000 है, ईयर ऑफ परचेज आपका 2 है। सो 13,000 इंटू 2 यानी 26,000 होगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, सो 26,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए फार्म अर्न्स नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years 17,000, 16,500, 18,000, 17,500 and 16,000। The capital invested 1 lakh, a fair return on capital in the market 12%, a normal rate of return है। What is the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit? 3 years purchase of super profit में गुडविल कितना होगा ये फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना साल का प्रॉफिट है उसको जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है, तो इसको पहले जोड़ेंगे। 18,000 प्लस 17,500 प्लस 16,000, 5 साल का प्रॉफिट है इसलिए डिवाइडेड बाई 5।
इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 85,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी 17,000 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ओके, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, परसेंटेज कैलकुलेशन करके एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। सो एवरेज प्रॉफिट आपका 17,000। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, ये जो 1 लाख दे दिया गया, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो 12%, यानी 12/100। सो ये होगा 17,000 माइनस 12,000, यानी आपका होगा सुपर प्रॉफिट 5,000। ओके, सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, सो सुपर प्रॉफिट आपका कितना 5,000 और ईयर ऑफ परचेज 3, यानी 15,000 होगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। सो 15,000 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द प्रॉफिट ऑफ फार्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर 30,000, 34,000, 40,000, 35,000, 28,000। 5 साल का प्रॉफिट दे दिया गया है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years परचेज में निकालना है, लेकिन यहाँ पर देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर आपको वेट यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, देखिए पहला साल का जो प्रॉफिट है 30,000, सो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा साल का जो प्रॉफिट है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरा साल का जो प्रॉफिट है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर चौथा साल का प्रॉफिट के साथ 4 एंड प्लस फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर और भी प्रॉफिट रहता तो 6 ईयर का प्रॉफिट के साथ 6। सो पहले साल का प्रॉफिट के साथ 1, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ 3, चौथा के साथ 4 एंड पांचवा के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डिवाइड क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये करने से आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। सो पहला आपका 30,000, फिर आपका 68,000, फिर आपका 1,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 28,000 इंटू 5 1,40,000 होल डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15। सो इसका टोटल आएगा 4,98,000 डिवाइडेड बाई 15। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 33,200। ओके, सो वैल्यू ऑफ गुडविल आपका होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट into years of purchase. Okay, so it 33,200
इंटू 3, क्योंकि 3 ईयर्स का परचेज बोला गया। सो आपका आएगा 99,600। 99,600 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है। ओके।